इंडिया ने लास्ट नाइट अब तक का टफेस्ट पेपर लीक बिल पास कर दिया एंड गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये अब तक के बेस्ट रिफॉर्म्स थे। बट सीजेपी के अकॉर्डिंग ये जो रिफॉर्म्स हैं ये सिर्फ पेपर लीक के बाद की सिचुएशन को डील करते हैं, पेपर लीक्स को नहीं रोक सकते। आप कोई भी लॉ बना लो बट आप इंडिया में पेपर लीक्स नहीं रोक पाओगे, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग अथॉरिटीज को ब्लेम कर रहे हैं जो पेपर कंडक्ट करवाती हैं, उनके लिए प्रोविजंस हैं। बट कोई भी डिमांड साइड की बात ही नहीं कर रहा जिसकी वजह से पेपर लीक की डिमांड क्रिएट होती है। ये जो लोग 40 to 50 लाख रुपीस दे देते हैं एक पेपर के लिए, इनकी वजह से पेपर लीक की डिमांड क्रिएट होती है। लेकिन इस बिल में भी इनके खिलाफ कोई पनिशमेंट नहीं है। डू यू नो व्हाई? लेट्स गो बैक टू 1991। 1991 में यूपी में कल्याण सिंह के अंडर बीजेपी की गवर्नमेंट थी एंड राजनाथ सिंह वाज द एजुकेशन मिनिस्टर इन दैट गवर्नमेंट। एंड उस टाइम पे यूपी में एजुकेशन के हालात बहुत खराब थे। ओपन चीटिंग होती थी, इवन लाउड स्पीकर्स पे आंसर्स बताए जाते थे। एंड एजुकेशन की ये कंडीशन देख के राजनाथ सिंह एक बिल लेके आते हैं, एंटी कॉपिंग बिल। एंड उस बिल को उनकी खुद की कैबिनेट 2 बार रिजेक्ट करते, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि उनका जो वोटर्स हैं वो नाराज हो जाएंगे। बट इन सब के बावजूद कल्याण सिंह इस बिल को पास करते हैं और एंटी कॉपिंग एक्ट लॉ बनाया जाता है। एंड इस लॉ के बनने के बाद पहली बार इंडिया में कॉपिंग को नॉन बेलेबल ऑफेंस माना गया। एंड जब इस लॉ का इंप्लीमेंटेशन किया गया तो अथॉरिटीज ने एग्जामिनेशन सेंटर्स पे छापे मारे एंड चीटिंग करते हुए स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया। इसके बाद जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स थे वो गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा नाराज हो गए एंड उसके बाद स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स गवर्नमेंट के खिलाफ इस एंटी कॉपिंग लॉ के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग गए। एंड इस बात का फायदा उठाया उस टाइम की अपोजिशन ने एंड मुलायम सिंह ने ये प्रॉमिस किया कि अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है तो हम इस एक्ट को अबॉलिश कर देंगे। 1993 में यूपी में इलेक्शंस हुए, बीजेपी इलेक्शन हारी, समाजवादी पार्टी इलेक्शन जीतती है और अपनी सरकार बनाती है। एंड 1994 में एंटी कॉपिंग लॉ को रिपील कर दिया जाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, उसके बाद हर पॉलिटिकल पार्टी ने ये सीख लिया कि कभी भी डिमांड साइड को पनिश नहीं करना, क्योंकि अगर आप डिमांड साइड को पनिश करोगे तो आप अपनी कुर्सी से हाथ धो बैठोगे। इस बिल में भी यही है। इस बिल में एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसीज, कोचिंग माफिया, इनके खिलाफ तो प्रोविजंस हैं, लॉ है, पनिशमेंट है, बट डिमांड साइड के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। बट शॉकिंग ये है कि कांग्रेस और सीजेपी दोनों में से किसी ने भी ये डिमांड्स गवर्नमेंट के सामने रखी ही नहीं। जब तक पेपर लीक की डिमांड रहेगी तब तक उसका सप्लाई बंद नहीं होगा, पेपर लीक्स होते रहेंगे। So the demand side, the people and the students who are involved in the paper leaks, they should also be punished.